मौलिक अधिकार सबको पता होगा कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, कोई बताएगा। और मौलिक अधिकार कब से हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो मौलिक कर्तव्यों को साथ साथ मौलिक अधिकारों को भी जोड़ा गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कोई बताएगा? क्वेश्चन है सीधा सा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हम आंसर लिख सकते हैं सीधा, भाग 3। किस में है? भाग 3 में है। और इसका एक आर्टिकल भी आता है, अनुच्छेद। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो हम लिख देंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है। अब आप बताएंगे कि जब भारत का संविधान बन रहा था, कब बन रहा था भारत का संविधान, कब बन के तैयार हो गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। लेकिन क्या है, वो कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इस समय जब भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? यहां पर लागू हुआ और यहां पर बना। अब देखो, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। जब भारतीय संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 6 है। लेकिन जब बना था मूल संविधान, जब कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार जिसे हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने क्या बना दिया? जिसे हमने बना दिया कानूनी अधिकार। अब आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार होता क्या है। संपत्ति का अधिकार कुछ नहीं होता था। जैसे मान के चलो गाडरवारा में एनटीपीसी आई है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना एनटीपीसी की 1975 में हुई है। जिस समय नागालैंड राज्य बना था 1975 में, उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे किसान का किसी खेत है, कोई बात नहीं करेगा, किसी भी किसान का कोई खेत है, लेकिन पहले वो मना कर देता था, उसकी संपत्ति है खेत। जैसे किसी का 5 एकड़ का खेत है, 5 एकड़ का खेत है, लेकिन वो देने से मना कर देता था। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि हमारा ये मौलिक अधिकार है और हमारा मौलिक अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो आप हमारी जमीन क्यों छीन रहे हो। इसलिए सरकार को आनन फानन में एक निर्णय लेना पड़ा और इस संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यदि किसी की जमीन ले रहे हैं, जैसे एनटीपीसी में जमीन ली है किसानों की, तो वहां पर उसके बदले उन्होंने क्या दिया है? कंपनसेशन दिया है, मुआवजा दिया है, पैसा दिया है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब ऐसे ही जब किसानों की कोई भी जमीन लेनी पड़ेगी सरकार को, उसके बदले उसे वो कंपनसेशन देगी, जिसको बोला जाता है मुआवजा। नहीं, लेकिन पहले मना कर देते थे, यही तो मौलिक अधिकार था। सरकार यदि जमीन मांगती थी तो लोग कह देते थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या और कहां से कहां तक दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अपन ऐसा एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम यहां पर देख लें अपन, इसमें लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अब कितने हैं? पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 है। तो सबसे पहले देखेंगे हम किसका अधिकार? समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का मतलब होता है समानता।
इसको समता भी लिख सकते हैं और समानता भी लिख सकते हैं। समता का अधिकार। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम देखेंगे पहले समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पर हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा वाला, जिसे बोलते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। किसका? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। उसके बाद हम देखते हैं जब इन पांचों का उल्लंघन हो जाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? फिर करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो, आप बोलोगे सर वो सातवां वाला था, जैसे हटाया था, वो कहां रखा गया था? तो जब हम अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे हम समता की बात करेंगे, मतलब समानता की बात करेंगे, जिसको दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। कहां से कहां तक? 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है आर्टिकल 23 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 25 से 28 में। उसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया है 29 में। किसमें? आर्टिकल 29 में। और इसके बाद हमने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहां से दिया? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में। अब देखो क्या होता है, मेरा हाथ देखो पहले, सब लोग ये हाथ देख रहे हो। सबसे पहले क्या है? ये है समता का अधिकार, ये है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये क्या है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। जब ये पांचों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब मैं कहां जाऊंगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब मेरे ये 5 उंगली काम नहीं करेंगी तो ये पंजा काम करेगा। जैसे जब हम कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, उपचार कराने के लिए। इसी प्रकार जब हमारी ये 5 उंगलियां, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जब इन पांचों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा तो हम इसके द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नाम से ही जान पड़ रहा है उपचार, तो जब इनका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम उपचार कराने जाएंगे। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस संविधान उपचारों का अधिकार का प्रयोग करके आर्टिकल 32 का, जिसमें 5 प्रकार की रिट रहती हैं, वहां पर उनका प्रयोग करके हम कहां जा सकते हैं? सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने यहां पर देखा कि मौलिक अधिकारों का भाग कौन सा था? 3 था। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था? 12 से 35। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने 14 से 18 देख लिया, 19 से 22 देखा, 23 से 24 देखा, 25 से 28 देखा, 29 व 30 देखा, लेकिन 31 कहां है? उसके बाद हमने क्या देखा? 32 देखा। और यहां पर 12 और 13 भी नहीं है, क्योंकि 14 से स्टार्ट किया है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? तो पता होना चाहिए। सीधा आर्टिकल 12 में क्या लिखी है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है? परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 13, जिसे बोलते हैं अनुच्छेद 13, इसमें क्या लिखा है? निलंबन और कटौती। क्या लिखा है? निलंबन, कटौती। मतलब जब जब हमें जरूरत पड़ेगी मौलिक अधिकारों को हम जोड़ लेंगे, तो जब जब हमें जरूरत नहीं समझ में आएगी तो हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जिस प्रकार हमने संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि जो 29 व 30 लिखा है ना, इसके बाद आता 31, फिर आता 32। तो यहीं पर था कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो हम देखेंगे 12-13 देख लिए। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? समता का अधिकार। तो आर्टिकल पूरा एक के बाद हम एक देख सकते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। अब आपको पता होना चाहिए
कि सर ये 14 से 18 तक क्या दिया हुआ है, समानता का अधिकार। तो हम एक समान चीजों की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो कैसे करेंगे? आर्टिकल 14 में देखेंगे विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, समानता की बात कर रहे हैं बेटा। तो अपन देखेंगे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। अब बोलोगे सर विधि मतलब क्या होता है? तो विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून, मतलब कानून के समान समक्ष सबको समानता का अधिकार रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भारत का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, और एक मजदूर है। यदि मजदूर किसी का मर्डर करता है या फिर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मर्डर कर देता है, तो ऐसा नहीं होता कि बड़े आदमी ने मर्डर कर दिया और गरीब आदमी ने मर्डर कर दिया तो गरीब आदमी को अंदर डाल दो और अमीर आदमी को पैसे लेकर छुड़ा दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने मौलिक अधिकार है, हमको दिया गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि सबके लिए कानून जो विधि है वो क्या है? बराबर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? समानता की बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 15 में लिखा है धर्म, लिंग, जाति, वंश और परंपरा के आधार पर क्या नहीं होगा? परंपरा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब बोलोगे सर कैसे नहीं होगा? देखो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म। धर्म क्या होता है? बेटा बात मत करो कोई भी। क्या होता है? सबसे पहले होता है धर्म। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, पादरी, ऐसे कई प्रकार के क्या है? धर्म है। इनको लेकर कोई भी क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं लिंग। आप या पुरुष हो या स्त्री हो या लड़का हो या लड़की हो, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम जाति पर आएंगे। आप किसी भी समाज के हो, आप लोधी हो, आप पटेल हो, आप अहिरवार हो, आप गुर्जर हो, आप कौरव हो या कोई भी अन्य जाति, जितनी भी जातियां हैं पूरे भारत में, आप किसी के भी जाति के हो, लेकिन आपके साथ क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद वंश। आप किसी भी वंश से आए हो, अपने जो दादा लोग रहते हैं उनसे जो पुराने होंगे, अपन ऐसी बात करते हैं कि कोई ना कोई वंश से तो आते हैं। अपन कहते हैं गुर्जर वंश से हैं, ये राजपूताना वंश से हैं, अलग अलग वंश होते हैं। उसके बाद कोई भी परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 16, इसमें दिया गया अफसर की समता। किसकी समता? अफसर की समता। अफसर की समता का मतलब होता है जब भी कोई भी सरकारी फॉर्म आएगा या कोई भी प्रतियोगिताएं होंगी या कुछ भी चीज होंगी, उनमें हमको समान व्यवहार दिया जाएगा। ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया कि ये तो लड़का है हम इसको खिलाएंगे, ये तो लड़की है हम इसको नहीं खिलाएंगे, या फिर वो कहेंगे बेटा ST SC वाले फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ OBC और जनरल वाले फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अवसर दिया जाएगा, सबके लिए समान बात की जाएगी अवसर की। फिर देखेंगे 17वां, इसे बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अब तुमको तो समझ में नहीं आएगा कि सर अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले आ का मतलब होता है नहीं, एक हिंदी का उपसर्ग है। आ का मतलब होता है नहीं, और स्पर्श का मतलब किसी को छूना, स्पर्श करना। तो इस छूने के आधार पर किसी को क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी भी कई गांव में जो कुछ नीची छूत वाले व्यक्ति रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अभी भी वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जो कई जातियों को नीचा मानते हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी व्यक्ति हैं सब समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जाति, धर्म, वंश, परंपरा कोई भी हो। इसी प्रकार अस्पृश्यता का अंत है। इसको अपन अच्छे से समझे तो इसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। किसका अंत? कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे गांव में कई बार होता था पुराने पिछले उसमें दशक में, कि भैया कोई गांव में आ गया निचली जाति का, तो उसके ऐसे पानी ऐसे करके उनको ऊपर मारने लगे कि चल जाओ वो आए थे पानी वानी सीध दो इधर। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें गलत है, ये सब मिथ्या है। तो जब मौलिक अधिकार प्राप्त है अस्पृश्यता का अंत, जिसे बोलते हैं छुआछूत का अंत, यदि किसी को छू लिया और वो तुमसे भेदभाव कर रहा है ना, तो सीधा कहां जा सकते हो तुम? सुप्रीम कोर्ट। सीधा कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कहीं जा सकते हो। फिर अपन देखेंगे आर्टिकल 18, इसमें क्या दिया है? उपाधियों का अंत। अब बेटा उपाधि क्या होती है? बेटा कई प्रकार की उपाधियां दी जाती थी पहले, जैसे किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी,
किसी को हमने लॉर्ड की उपाधि देखी, जैसे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, किसी को हमने सर की उपाधि दे दी, सर स्टेट फोर्ड क्रिप्स। तो क्या होता था, इन्हीं उपाधियों के कारण भेदभाव हो रहा था कि लोगों को लगता था कि सर, इनको सर की उपाधि क्यों दे दी हमने, कि सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, हमने किसी को लॉर्ड की उपाधि दे दी, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को बादशाह की उपाधि दे दी, क्यों दे दी? ये तो आप तो समानता की बात कर रहे हैं, सब लोग समान रहने चाहिए, तो ये तो हमसे अलग हो गए ना, आपने इनको अलग से उपाधियां दे दी, तो उपाधियों का अंत कर दिया, अंत मतलब उपाधियों का समाप्त कर दिया। और इस समय उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको पुरस्कार दो। तो यहां से हमने क्या कर दिया, पुरस्कार प्रारंभ कर दिए, क्या कर दिए, पुरस्कार क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए समय से। अब ये हो गया समता का अधिकार। सोचो, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमने किसकी बात कर ली, समता का अधिकार। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या बोलते हैं। तो ये आर्टिकल कहां से कहां तक दिया है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। अब देखो सर, आर्टिकल 19 में क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि क्या दिया है, हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, तो किस चीज की स्वतंत्रता दी है इसमें, बोलने की स्वतंत्रता, जिसे बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको बोला जाता है बेटा, यदि हम हिंदी में समझे जिससे तुम लोगों को समझ में जाए, क्योंकि हम राजनीति बहुत कठिन विषय है, हम इसको बहुत सरल तरीके से तुमको पढ़ा रहे हैं कि वाक, वाक का मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब किसी विचार को प्रकट करना किसी के सामने, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको बोला जाता है बोलने की स्वतंत्रता, कि भैया हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में सब लोग बेचारे जॉब वाले हैं, किसान लोग हैं, कुछ वर्ग है, अब आप चले गए, कोई रात में ड्रिंक करके आ गया और बहुत लोगों को बहुत शोर मचा रहा है, जिससे लोगों की नींद खराब हो रही है, बोलना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या ना पहुंचे, आहत ना पहुंचे, किसी भी व्यक्ति को दुख ना हो, ऐसा बोलना है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 20 में क्या दिया है, क्या दिया है, अपराधों के लिए दो सिद्धि, क्या दिया है, अपराधों के लिए दो सिद्धि, कि भैया कोई भी व्यक्ति पहले अपराध करता है तो उसका दोष हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ने किसी का झूठा नाम लगा दिया तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अपराधों के लिए दो सिद्धि। फिर आर्टिकल 21 में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब क्या होता है, प्राण, देह, अपनी देह, देह, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका दूसरा नाम भी है जीवन जीने का अधिकार। हाँ हाँ है ना, आर्टिकल 21 के ए में दिया हुआ है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, इसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको बोलते हैं जीवन जीने का, जीवन जीने का अधिकार, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। देखो अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है, लेकिन अपने भारत में क्या नियम है, अपने भारत में नियम है कि कोई अपने मन से आत्महत्या नहीं कर सकता, अपने प्राणों का बलिदान नहीं दे सकता। इसमें लिखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यदि कोई डॉक्टर अपने यहाँ है ना, कोई बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, उसको बीमारी से बहुत तड़प तड़प के मर रहा है, तो हम बोलेंगे डॉक्टर साहब हमको सूजी लगा दो जिससे हमारी मृत्यु हो जाए, तो डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जीवन जीने का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, अपने देश में ऐसा होता है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसको कोई भी नहीं छीन सकता। फिर हम देखेंगे, हमने अपराध कर लिया, अपराध कर लिया, तो इसके बाद आर्टिकल 22 में क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, पहले बेटा पहले अपराध करोगे फिर गिरफ्तार होगे, तो गिरफ्तारी से संरक्षण क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो बेटा कैसे, पहले कोई व्यक्ति अपराध करेगा, यदि अपराध करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी सेशन कोर्ट होते हैं उनमें जाएगा,
यदि उसका दोष सिद्ध हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आरोपी। आरोपी। लेकिन जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा, जब तक क्या कहलाएगा? वो अभियुक्त। किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया है और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने समक्ष नहीं होता, प्रस्तुत होता है, यदि वो सही पाया गया, सही पाया गया तो क्या हो जाएगा? जब तक वो अभियुक्त कहलाएगा। यदि उसका सिद्ध हो गया, जिसने जो आरोप किया था वो सिद्ध हो गया, तो क्या कहलाएगा? अपराधी। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होगा क्या कहलाएगा? अभियुक्त कहलाएगा। अभियुक्त कहलाएगा। ये हो गया। तो हमने देख लिया आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। तो सबसे पहले हमने देखा कि मौलिक अधिकार दिए हैं जो भाग तीसरा में दिए हैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। तो हमने देख लिया कि 12 में परिभाषा दी है, 13 में निलंबन व कटौती दी है बेटा, 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, उसके बाद 18 में क्या दिया है, आर्टिकल 19 में क्या दिया है, आर्टिकल 20 में क्या दिया है, आर्टिकल 21 में क्या दिया है, आर्टिकल 22 में क्या दिया है। अब ये तुमने देख लिया। फिर आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसे समझो, पर शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हम यहां लिख सकते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या दिया है, मानव तस्करी। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को क्या नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं बेटा। सबसे पहले क्या नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति, देखो सबसे पहले देखो अब क्या दिया है, यहां देखो बेटा, सबसे पहले यहां देखो आर्टिकल 23 और आर्टिकल, इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। सबसे पहले आर्टिकल 23 में क्या दिया है, क्या दिया है, मानव तस्करी या दुर्व्यापार। मानव तस्करी या दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, दुर मतलब होता है बुरा, और व्यापार मतलब बेचना किसी भी चीज को। मतलब क्या होता है, कुछ कुछ लोग, कुछ बाहर के बहुत गिरोह रहते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर बेच देते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ लिया, छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लिया और उनको, बेटा आवाज मत करो प्लीज। क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनका व्यापार करते हैं, जिसको बोलते हैं दुर्व्यापार। मानव तस्करी, मानवों को बेचा जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। तो इस पर रोक लगाई है। इसको बोलते हैं कौन सा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इनसे शोषण करवाया जाता, कैसे, जैसे किसी भी छोटे बच्चों को पकड़ा और उन्होंने उन पर दबाव डाला और दूसरे राज्यों में ले जाकर या दूसरे देशों में ले जाकर उनसे क्या मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, जिसे बोलते हैं दुर्व्यापार। इस प्रकार इनका शोषण किया जाता है। फिर आर्टिकल 24 में क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, कम आयु वाले, कम आयु कारखाने, इसमें कारखाने एवं फैक्ट्री, फैक्ट्री में कार्य मतलब काम नहीं करवाया जाएगा। बेटा इसमें लिखा है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने एवं फैक्ट्री में कार्य नहीं करवाया जाएगा। अब क्यों, कैसा 14 साल क्यों लिखा है सरकार ने, 14 साल से ऊपर भी तो लिख सकते थे। इसलिए लिखा है कि जब 14 साल से छोटे बच्चे रहते ना, तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। जैसे अपने फेफड़े हैं, अपनी किडनी है, अपना लीवर है, अपना गला है, अपने जो अंग है, शरीर के पार्ट्स हैं, अंग है, वो विकसित नहीं हो पाते पूरी तरह से। तो क्या होगा, जब कोई बच्चा फैक्ट्री में काम करेगा, उससे धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, मीथेन निकलेगी, बहुत सारी गैसें निकलेंगी जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, उसके कलर्स के अंदर आएंगे। लेकिन जब आपका शरीर विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है तो कोई समस्या नहीं जाती। लेकिन छोटे बच्चों को तुम बालाश्रम करवाओगे उनसे, इसको बोलते हैं बालाश्रम। बालाश्रम मतलब छोटे बच्चों से श्रम करवा रहे हैं आप, तो एक गलत बात है। फिर हम देखेंगे क्या, धार्मिक स्वतंत्रता। क्या देखेंगे, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, नहीं वो तो लिखा है, वो तो पूरा दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम धर्म ही धर्म की बात करेंगे तो हम देखेंगे आर्टिकल 25 में लिखा है अपने अपने धर्म को, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अपने
अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अपने अपने धर्म को मान सकते हैं ना। इसमें लिखा है धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 26 में लिखा है धार्मिक प्रचार का प्रबंधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी जो धर्म बनाते हैं, छोटे छोटे गुट बना लिए अपन ने, अलग अलग जो सब लोग बनाते हैं ना, अपने अपने, जैसे जय गुरुदेव वाले रहते हैं, वो पिंक कलर की ड्रेस पहने रहते हैं, तो वो अपने अपने धर्म को मान रहे हैं। कोई बागेश्वर धाम को मान रहा है, कोई मुसलमानों को मान रहा है, कोई जब जैसे क्रिसमस निकला है कोई ईसा मसीह को मान रहा है। तो सारी चीजें हैं, इनका अपन प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन सॉरी, देखो, प्रबंधन इसको बोलते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। अपने धर्म का रख रखाव करो, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 27 में क्या दिया है? किसी भी धार्मिक आधार पर कर नहीं लिया जाए। कर का मतलब होता है बेटा टैक्स। क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स। किसी भी चीज पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। किस पर? धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि सर हम चंदा लेते हैं, तो बेटा चंदा क्या होता है? चंदा ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार। ऐसा तो नहीं है किसी ने देवी जी रखी, किसी ने गणेश जी रखे। हमने बोला, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति हमारे पास आया, हमने बोला चंदा दे दो हमको 501 रुपए, लेकिन उसने बोला कि हम तो आपको 100 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे। तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे उससे कि हम आपको एक दिन दर्शन करने देंगे, आपने 100 रुपए दिए। यदि आप 501 रुपए दे देते तो 7 या 9 दिन आप हम क्या कल दर्शन कर लेते गणेश जी के। लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार रहता है, वो कोई टैक्स नहीं होता, वो रहता है ऐच्छिक। धार्मिक आधार पर कर नहीं लिया जाएगा, किसी के धर्म के नाम पर कर नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन चंदा होता है क्या? ऐच्छिक होता है। फिर आर्टिकल 28 में क्या लिखा है? किसी भी कॉलेज, स्कूल या किसी भी संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी मतलब धर्म के नाम पर। ऐसे मत बताओ जैसे कोई हिंदू वाला स्कूल हो तो हिंदू की बता रहा है, कोई मुसलमान स्कूल हो तो मुसलमान की पढ़ा रहा है, कोई क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन की पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होता। किसी भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्थान हो पूरे भारत में, किसी पर भी कोई भी संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें धर्म के नाम पर क्या नहीं दी जाएगी? शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमने पढ़ लिया, समता का अधिकार देख लिया, स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया। अब क्या बचा अपना? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।